हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम निम्मा नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त डीजे के साथ कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है। इन दोनों को ही रैप करना काफी पसंद था। फिर निम्मा और डीजे कुछ देर बाद एक ज्वेलरी शॉप में आते हैं और निम्मा एक डायमंड रिंग खरीदता है। इस पर डीजे उससे पूछता है कि आखिर तुम ये रिंग किसके लिए ले रहे हो। तब निम्मा कहता है कि हरलीन के लिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और असल में हरलीन डीजे की ही बहन थी। खैर, फिर रिंग लेकर निम्मा हरलीन के पास जाने वाला था, लेकिन रास्ते में एक बाइक वाला आदमी निम्मा को गोली मार देता है, जिससे निम्मा की हालत खराब हो जाती है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि काफी सारे पंजाबी पंजाब छोड़कर कनाडा रहने आ रहे थे, क्योंकि पंजाब में दंगा बढ़ता जा रहा था। और ऐसे निम्मा और उसका परिवार भी कनाडा में रहने आ जाते हैं। पर कनाडा में किसी भी इंडियन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था और सभी अंग्रेज इंडियंस को उनके कलर्स को लेकर बहुत मजाक उड़ाया करते थे और इंडियंस चाहकर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद स्कूल में शॉन नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर निम्मा का काफी मजाक उड़ा रहा होता है। तब निम्मा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। फिर जब ये बात निम्मा के डैड को पता चलती है तो वो निम्मा से कहते हैं कि तुम्हें शॉन को मारना नहीं चाहिए था। इस पे निम्मा उन्हें कहता है कि इस देश में हमारी कोई औकात नहीं है, हमें अपने देश में वापस लौट जाना चाहिए। तब निम्मा के पापा कहते हैं कि अब से हमें यही रहना है और कनाडा ही हमारा देश है। फिर हम बाजवा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो 30 साल पहले इंडिया छोड़कर कनाडा रहने आया था और बाजवा अपनी मेहनत से कनाडा का एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। इसी वजह से अंग्रेजों को भी उसकी इज्जत करनी पड़ती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब तक निम्मा भी बड़ा हो चुका था। आज निम्मा के कॉलेज में रग्बी मैच होता है, जहाँ निम्मा कॉलेज में रग्बी मैच खेलने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि शॉन के पैर में चोट लगी थी। इसी वजह से निम्मा को शॉन की जगह पर मैच खेलने का मौका मिला था और ये बात शॉन को अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ हम बाजवा को देखते हैं। बाजवा भी शॉन के कॉलेज में आया होता है। असल में बाजवा कॉलेज के रग्बी टीम को आगे बढ़ाने के लिए स्पॉन्सरशिप देने आया था। खैर, फिर हम इंस्पेक्टर रंजीत को देखते हैं। रंजीत अपने एक ऑफिसर के साथ मिलकर एक सरब नाम के बहुत बड़े ड्रग डीलर का पीछा कर रहा होता है और सरब पूरे सिटी में कोकेन बेचा करता था। वहाँ रंजीत देखता है कि सरब जेवियर नाम के एक मैक्सिकन ड्रग डीलर के साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। पर जब तक रंजीत के पास सरब के खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं आ जाता, तब तक रंजीत उसे अरेस्ट नहीं कर सकता था। जिसके बाद निम्मा और डीजे कार से हरलीन की दुकान पर जा रहे होते हैं और डीजे भी हरलीन की शॉप पर पार्ट टाइम काम करता था। रास्ते में डीजे निम्मा से कहता है कि हमें अपने एक रैप बनाना चाहिए। इस पे निम्मा कहता है कि अभी तो मुझे अपने रग्बी मैच पर ध्यान देना है। फिर कुछ ही देर में वो दोनों कॉलेज के पास पहुंच जाते हैं और वहीं बाहर निम्मा को हरजीत नाम का एक आदमी मिलता है। हरजीत को देखकर निम्मा समझ जाता है कि हरजीत जरूर कोई ड्रग डीलर है और निम्मा हरजीत से उसकी कार के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद निम्मा हरलीन के साथ वहाँ से निकल जाता है और निम्मा को हरलीन काफी ज्यादा पसंद थी। अब हम रंजीत को देखते हैं, जहाँ ऑफिसर उसे बताते हैं कि सरब का छोटा भाई पूरब और सरब का चाचा भुप्पी सरब के इलीगल काम में उसकी मदद करते हैं। इस पर रंजीत अपने ऑफिसर से सरब की पूरी गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। फिर अगले दिन निम्मा और डीजे जब कॉलेज में आते हैं तो उन्हें कॉलेज में ऑफिसर्स चेकिंग करते हुए दिखते हैं। असल में शहर के अंदर काफी ज्यादा ड्रग्स के मामले बढ़ चुके थे, इसी वजह से पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे। फिर जैसे पुलिस वाले निम्मा का लॉकर चेक करते हैं तो उन्हें लॉकर के अंदर ड्रग्स रखे हुए मिलते हैं। ये देखकर निम्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर किसने उसके लॉकर में ड्रग्स रखे होंगे। तभी निम्मा की नजर शॉन के ऊपर जाती है, जो दूर से ये सब देखकर हंस रहा था। निम्मा समझ जाता है कि शॉन ने ही उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है, तो निम्मा गुस्से में शॉन को मारने लगता है। मगर तब पुलिस वाले आकर निम्मा को पकड़कर ले जा लेते हैं। फिर जेल में निम्मा काफी उदास बैठा होता है और उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी कि उसके परिवार वालों को पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। दूसरी तरफ हम बाजवा को देखते हैं और बाजवा अपनी पत्नी को इलेक्शन में उतारने का सोच रहा था, क्योंकि पत्नी के इलेक्शन जीतने के बाद बाजवा को और भी बिजनेस में मदद मिल सकती थी। इधर जेल में निम्मा एक लॉयर से कहता है कि अगर आप मुझे जेल से निकाल दोगे तो मैं आपको काफी सारा पैसा दूंगा। पहले तो लॉयर उसकी बात नहीं मानता, मगर निम्मा के कहने पर वो मान ही जाता है। वैसे भी निम्मा ने सोच लिया था कि वो आज से अच्छाई का रास्ता छोड़ देगा, क्योंकि जब जब निम्मा अच्छाई के रास्ते पर चला है तब तब उसके साथ गलत हुआ है। अब अगली सुबह रंजीत रैंडी नाम के एक आदमी के घर पर जाता है, जो कि सरब की गैंग में ही काम करता था। रंजीत रैंडी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी सरब के साथ ड्रग सप्लाई करते हो और अगर तुमने मुझे सरब को पकड़ने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हें जेल नहीं होने दूंगा। तब रैंडी को अपने बीवी बच्चों की बहुत चिंता थी, इसी वजह से वो मान जाता है। इधर थोड़े टाइम बाद निम्मा जेल से आजाद होकर अपने घर पर आ जाता है और घर पर निम्मा के डैड निम्मा से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन की बात कर ली है। लेकिन निम्मा कहता है कि अब से मुझे पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होता और हमारी गलती न होने के बाद भी हमें दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। निम्मा की बातों से लग रहा था कि उसे कैसे
भी करके काफी ज्यादा पैसा कमाना है। फिर निम्मा सीधा डीजे के घर पर आता है और उसे कहता है कि हम लोग खुद का रैप बनाएंगे, जिसके बाद डीजे और निम्मा मिलकर खुद का एक पंजाबी रैप बनाते हैं। साथ ही डीजे एक म्यूजिक कंपनी को भी निम्मा का रैप जाकर सुनाता है, पर कंपनी का ऑनर ये कहकर मना कर देता है कि सिटी में सिर्फ सब लोगों को इंग्लिश रैप ही पसंद आते हैं, तो तुम्हारा पंजाबी रैप कोई नहीं सुनेगा। लेकिन इसके बावजूद वो लोग हार नहीं मानते और वो दोनों अंडरग्राउंड रैप बैटल में जाकर अपने रैप सभी को सुनाते हैं, जहाँ सभी को निम्मा का रैप काफी पसंद भी आता है। इसके बाद वहीं पर उन्हें रोज नाम की लड़की भी मिलती है जो उनकी काफी तारीफ करती है और डीजे को रोज पहली नजर में पसंद आ जाती है। खैर तभी निम्मा के पास हरजीत आता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत अच्छा रैप करते हो और मैं तुम लोगों को जरूर सपोर्ट करूंगा। निम्मा को भी बड़ा आदमी बनना था, इसलिए उसे हरजीत की जरूरत थी, इसी कारण वो हरजीत से दोस्ती कर लेता है। अब अगले दिन हरजीत निम्मा को अपने साथ माइकी नाम के एक आदमी के घर पर लेकर जा रहा होता है और रास्ते में निम्मा हरजीत से कहता है कि मुझे सरब से मिलना है। इस पे हरजीत कहता है कि सरब से मिलना इतना आसान नहीं है। फिर कुछ ही देर में वो लोग माइकी के घर पर आ जाते हैं। यहाँ हरजीत एक बड़ा सा पैसों का बैग लेकर माइकी को देने जाता है, पर वहाँ माइकी हरजीत के ऊपर गन तान देता है। तब निम्मा आकर हरजीत को बचाता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और निम्मा की बहादुरी से खुश होकर हरजीत उसे सरब से मिलाने के लिए मान जाता है। यही एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हरजीत निम्मा को अपने साथ सरब के अड्डे पर लेकर जाता है, तो सरब निम्मा को देखते ही समझ जाता है कि निम्मा बहुत शातिर लड़का है, इसलिए वो निम्मा को अपनी गैंग में आने का ऑफर करता है। लेकिन उससे पहले उसे अपनी वफादारी साबित करनी होगी, तो निम्मा भी सरब की गैंग में आने के लिए कुछ भी कर सकता था। तब भुप्पी निम्मा से कहता है कि तुम्हें मरकरी होटल में जाकर कृपाल नाम के एक आदमी को कोकेन देना है और इस काम के बदले में तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे। तब निम्मा भी ये बात मान कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम रैंडी और रंजीत को देखते हैं। रैंडी रंजीत को सरब के बारे में बता रहा होता है कि पहले सरब एक चाइनीज गैंग के लीडर बाव से कोकेन लिया करता था, लेकिन कुछ समय बाद बाव और सरब के रास्ते अलग हो गए। इसी वजह से सरब ने उस मैक्सिकन डीलर जेवियर से कोकेन की डील कर ली है, मगर जेवियर को कोकेन के बदले में सरब से हीरोइन चाहिए थी। यही सब सुनकर रंजीत वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि मरकरी होटल में कोई लड़का एक आदमी को कोकेन देने वाला है, इसी कारण पुलिस वहाँ पर नजर रखे हुई थी। इतने में निम्मा होटल के अंदर आता है और कृपाल को देखकर उससे बात करने लगता है। फिर कुछ ही देर में वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि आगे जाकर ऑफिसर निम्मा को रोक लेते हैं और चेकिंग करने लगते हैं, पर उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिलता। फिर जब निम्मा सरब के अड्डे पर आता है तो वहाँ सभी लोग निम्मा से पूछते हैं कि आखिर तुमने कृपाल को कोकेन क्यों नहीं दिया। इस पे निम्मा बताता है कि मैं जानता था कि उस होटल में पुलिस जरूर आएगी, इसलिए मैंने पहले एक केक में चॉकलेट डालकर कृपाल के रूम में पहुंचा दिया था। और निम्मा की ये चालाकी देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद भुप्पी कृपाल को कॉल करके कहता है कि तुम्हें जो केक मिला है उसे केक के अंदर कोकेन रखा हुआ है। ऐसे ही निम्मा का पहला मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और निम्मा को काफी पैसे मिलते हैं। तब अपनी बात के मुताबिक निम्मा उस लॉयर को भी पैसे दे आता है जिसने उसे छुड़ाया था। फिर अगले दिन शराब, निम्मा और बाकी लोग गन लेकर माइकी के घर पर जाते हैं, क्योंकि माइकी ने हरजीत को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ माइकी अपनी जान बचाने के लिए शराब के साथ दोस्ती कर लेता है। दूसरी तरफ हम बाजवा को देखते हैं, जिसके घर एक छोटी सी पार्टी होती है। इसी पार्टी में काफी सारे लोग आए थे और यहाँ एक कपल से बात करने पर बाजवा उन्हें बताता है कि मैं अपनी बीवी को इलेक्शन में खड़ा कर रहा हूँ। इस पे वो लोग कहते हैं कि तुम्हें अपनी बीवी को इलेक्शन में खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ के लोग इंडियन को पसंद नहीं करते और तुम्हें कोई वोट नहीं देगा। ये सुनकर बाजवा थोड़ा उदास हो जाता है। अब जब निम्मा अपने दोस्तों से जाकर मिलता है तो वो लोग निम्मा को पहली बार इतना खुश देखते हैं और यहाँ निम्मा हरलीन से कहता है कि तुम्हारी शॉप के बाहर जो छोटी सी कार रिपेयरिंग की दुकान है ना, वो दुकान में खरीद रहा हूँ। तभी हम रंजीत को देखते हैं जो अपने सीनियर ऑफिसर ओलिविया से जाकर बताता है कि हमें सरब के खिलाफ काफी सारी चीजें पता चली हैं। इधर सरब काफी टेंशन में बैठा होता है, क्योंकि सरब के पास एक भी कोकेन सप्लाई नहीं था और बाव के अलावा कोई भी पूरे सिटी में कोकेन सप्लाई नहीं करता था। इसलिए सरब अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग जल्दी से किसी नए कोकेन सप्लायर को ढूंढो। फिर अगले दिन निम्मा हरलीन के साथ दुकान में कुछ काम कर रहा होता है और फिर ये दोनों कहीं और जाने लगते हैं। तभी रास्ते में हरलीन निम्मा को बताती है कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मैं पेरिस जाकर खुद का कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। तब निम्मा भी हरलीन के साथ काफी सारी बातें करता है। फिर जब हरलीन एक जगह अपने काम से जाती है तो वहीं दो निम्मा को रोड के बाजू में रैंडी और रंजीत खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर निम्मा कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर रैंडी रंजीत के साथ क्या कर रहा है। साथ ही निम्मा को वहाँ पर एक और आदमी दिखाई देता है। इधर हमें पता चलता है कि रैंडी और रंजीत मिलकर सरब को पकड़ने का प्लान बना रहे थे और रंजीत अपने गोपाल नाम के ऑफिसर को सरब के पास एक नकली डीलर बनाकर भेजने वाला था, जिससे उन्हें सरब के खिलाफ सबूत मिल सके। इसके बाद रैंडी अगली सुबह गोपाल को सरब से मिलाने लेकर आता है। इतने में निम्मा भी उनके पास आ जाता है और गोपाल को देखकर वो घबरा जाता है। फिर निम्मा जल्दी से ये बात भुप्पी को बताता है कि गोपाल एक पुलिस वाला है और वो कहता है कि ये रैंडी भी पुलिस वालों से मिला हुआ है। तब भुप्पी जल्दी से जाकर सरब को ये बात बताता है। तब गुस्से में सरब गोपाल से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें यहाँ उस रंजीत ने भेजा है, मगर तुम्हें मेरे खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिलेंगे और आज के बाद अगर तुम मेरे सामने भी आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो गोपाल को वहाँ से भगा देता है, पर धोखा देने के लिए सरब रैंडी को जान से मार डालता है और रैंडी के मरने के बाद सरब रैंडी की पोस्ट निम्मा को दे देता है, क्योंकि सरब को निम्मा पर भरोसा हो गया था। यहीं एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम रंजीत को देखते हैं जब रंजीत के
हेड को ये बात पता चलती है कि रंजीत उनसे बिना पूछे सरब के केस को हैंडल कर रहा था, तो वो रंजीत को काफी सुनाते हैं और वो कहता है कि तुम उससे बिना परमिशन के कोई भी काम नहीं करोगे। फिर रात के समय रंजीत कार से अपने घर जा रहा होता है और वो काफी दुखी था क्योंकि रंजीत की वजह से रैंडी की जान गई थी। फिर रंजीत एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। तभी हम सरब को देखते हैं जो उसी बार में बैठा हुआ था। तभी वहाँ सरब रंजीत से आकर कहता है कि आपने मुझे पकड़ने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था, पर अफसोस आपको मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिल पाया। इस पर रंजीत कुछ भी बोल नहीं पाता। अब अगले दिन घर पर निम्मा अपनी मॉम को पहली बार अपनी कमाई देता है, जो देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है, मगर निम्मा उन्हें ये नहीं बताता कि ये पैसा गलत कमाई से आया है। इसके बाद निम्मा और डीजे साथ में होते हैं, जहाँ डीजे निम्मा से कहता है कि हमारा रैप काफी पॉपुलर हो रहा है और ये म्यूजिक कंपनी ने हमारा गाना पब्लिश करने का वादा किया है। इस पर निम्मा भी काफी खुश हो जाता है। इतने में डीजे को निम्मा की जेब में गन दिखती है, तो डीजे हैरान हो जाता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हें रास्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन निम्मा उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। इधर बाजवा का परिवार और रंजीत का परिवार एक साथ डिनर कर रहा होता है और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तब बाजवा उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। इस पर रंजीत कहता है कि कुछ महीनों से सिटी में ड्रग सप्लाई काफी बढ़ चुका है और सरब भी एक मैक्सिकन डीलर से कोकेन के डील करने वाला है और मैं उसे रोक भी नहीं सकता। तभी हम पाटिल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो रात के समय सरब से जाकर कहता है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया है। तब सरब अपने बॉस से मिलने चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सरब और बाव का बॉस कोई और नहीं बल्कि बाजवा है और ये दोनों बाजवा के कहने पर ही ड्रग सप्लाई करते थे। बाजवा सरब से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम किसी मैक्सिकन डीलर से कोकेन लेने वाले हो और तुम मुझे बिना बताए ये सब कर रहे थे। तो सरब कहता है कि बाव मुझे सही टाइम पर कोकेन सप्लाई नहीं करता, इसलिए मुझे दूसरे डीलर से बात करनी पड़ी। फिर बाजवा सरब और बाव से कहता है कि तुम्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा, वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी और वैसे भी रंजीत को तुम पर शक हो गया है। इतना कहने के बाद बाजवा वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सरब और बाव वापस से एक साथ कोकेन के डील करने लगते हैं। तब निम्मा को धीरे धीरे सारे कामों के बारे में पता चल गया था। अब एक दिन निम्मा और हरजीत अहमद नाम के एक आदमी को कोकेन देने जाते हैं और अहमद काफी समय से सरब का कस्टमर था, पर इस बार अहमद हरजीत और निम्मा से कहता है कि हमारे एरिया में कोकेन की डिमांड खत्म हो गई है, इसी वजह से मैं तुमसे कोकेन नहीं ले सकता। ये सुनकर निम्मा समझ जाता है कि अहमद उनसे झूठ कह रहा है और अहमद ने जरूर कोई नया डीलर पकड़ लिया होगा। तब निम्मा और हरजीत सच्चाई पता करने के लिए अहमद का पीछा करने लगते हैं और वो देखते हैं कि अहमद दूसरे डीलर से कोकेन लेकर बेच रहा है। ये देखकर वो दोनों अहमद को उठा लेते हैं। फिर रात के समय अहमद का बॉस बाव को जाकर सारी बात बताता है। इस पे बाव सरब को अपने पास बुलाता है, तो सरब उसे कहता है कि अहमद ने हमें धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए अब अहमद इस दुनिया में नहीं है और अगर हमसे कोई भी धोखा करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन सरब, निम्मा और सभी लोग एक मार्केट में खड़े रहते हैं, तो वहाँ सरब निम्मा को खुशी से एक कार गिफ्ट करता है। लेकिन जब निम्मा कार में बैठता है उसी समय अहमद के आदमी सरब के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस भी आती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उसी समय निम्मा सरब को जैसे तैसे बचाकर वहाँ से भगा देता है, मगर पुलिस सरब की जगह पर निम्मा को अरेस्ट कर लेती है। यहीं एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में न्यूज में निम्मा को अरेस्ट होने की खबर आती है। ये खबर देखकर डीजे और हरलीन काफी घबरा जाते हैं। इधर निम्मा जेल के अंदर काफी टेंशन में बैठा होता है, तो रंजीत निम्मा से आकर कहता है कि अगर तुम मुझे शरब के बारे में सब कुछ बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पे निम्मा कहता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। फिर रात के समय भुप्पी अपनी गैंग मेंबर से कहता है कि आखिर हम लोग कब तक ऐसे छुपे रहेंगे, हमें बिजनेस करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। पर सरब पुलिस के डर से कुछ भी करने से मना कर देता है। हालांकि वो कहता है कि पहले हमें निम्मा को बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ हरलीन और डीजे उस म्यूजिक कंपनी के ओनर से जाकर मिलते हैं और वो ओनर उनसे कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी वो रैप सॉन्ग रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन डीजे कहता है कि मेरा दोस्त अभी शहर से बाहर गया है, वो जब आएगा तभी ये काम हो पाएगा। इसके बाद पाटिल निम्मा को जेल से बाहर निकाल लेता है, तो निम्मा पाटिल से पूछता है कि आखिर सरब कहाँ पर है। पाटिल बताता है कि बॉस ने सरब को कुछ समय के लिए छुप कर रहने को कहा है। ये सुनकर निम्मा भड़क जाता है कि कब तक हमें दूसरों की बात माननी पड़ेगी। फिर जब निम्मा अपने घर पर आता है तो घर पर निम्मा के डैड भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें निम्मा के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तब यह इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और ये देखकर निम्मा की माँ निम्मा को ये कहकर घर से बाहर निकाल देती है कि मेरे घर में उस आदमी के लिए कोई जगह नहीं है जो मेरे पति की इज्जत ना करता हो। फिर हम गोरी को देखते हैं जिसे बाजवा बताता है कि तुम्हें इलेक्शन में सीट मिल चुकी है। ये सुनने के बाद गोरी अंदर से काफी खुश हो जाती है। फिर रात के समय हम निम्मा को देखते हैं जो घर से निकलने के बाद एक होटल में जाकर रहने लगता है। तभी रूम में हरलीन आती है और यहाँ आज ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले सुबह निम्मा डीजे से जाकर मिलता है तो डीजे पूछता है कि आखिर तुम्हें अरेस्ट क्यों किया गया था। इस पर निम्मा बातें बनाने लगता है और फिर वो कहता है कि मुझे बहुत बड़ा रैपर भी बनना है। इसी वजह से वो डीजे से कहता है कि हम लोग खुद का एक एल्बम बनाएंगे, लेकिन एल्बम बनाने के लिए हमें काफी सारे पैसों की जरूरत होगी। दूसरी तरफ निम्मा भुप्पी से जाकर कहता है कि मुझे सरब से मिलना है, तो भुप्पी मान जाता है। वहीं हम पुलिस वालों को देखते हैं जो हर समय निम्मा पर नजर बनाए हुए थे। इतने में रंजीत को पता चलता है कि अगले दिन एक बहुत बड़े ट्रक में कोकेन सप्लाई होने वाला है, इसलिए वो पूरी फील्डिंग बिछा देता है। फिर रात में निम्मा सरब से अकेले में मिलता है तो निम्मा सरब से कहता है कि कब तक आप यहीं छुपे रहोगे, हमें बाव को छोड़ के मैक्सिकन डीलर से कोकेन लेना चाहिए। तो सरब को निम्मा की बात काफी पसंद आती है और वो निम्मा से कहता है कि तुम्हें मैक्सिको
जाकर जेवियर से मिलना होगा। तो निम्मा भी मान जाता है। यहाँ अगले दिन रंजीत और उसके ऑफिसर मिलकर उस ड्रग्स वाले ट्रक को पकड़ लेते हैं और रंजीत ओलिविया को भी ये बात बता देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रंजीत ने बाव के ट्रक को पकड़ा था, इसलिए बाव रंजीत पर काफी गुस्सा हो जाता है और वो बाजवा से भी कहता है कि हमें रंजीत का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बाजवा कहता है कि तुम रंजीत को कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि रंजीत मेरा दोस्त है। इधर मैक्सिको में निम्मा जेवियर से आकर मिलता है और यहाँ इनकी डील हो जाती है, पर जेवियर उसे कहता है कि तुम जितना माल बाव से खरीदते थे तुम्हें उसका 10 गुना माल मुझसे खरीदना होगा, तभी ये डील होगी। ये सुनकर निम्मा के होश उड़ जाते हैं। यहीं एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में निम्मा सरब को सारी बात बताता है। इस पर भुप्पी सरब से कहता है कि आज से पहले हमने कभी भी इतनी बड़ी डील नहीं की है और इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है। तब निम्मा सरब से कहता है कि हम ये कोकेन अमेरिका के डीलर गिब्स को बेचेंगे जिससे हमें काफी फायदा होगा। सरब भी कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए वो निम्मा की बात मान जाता है। दूसरी तरफ रंजीत अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने जाता है, पर उसी समय रंजीत को एक अमेरिकन ऑफिसर का कॉल आता है और वो ऑफिसर रंजीत से कहता है कि कुछ दिन पहले निम्मा नाम का एक लड़का ड्रग्स की डील करने के लिए मैक्सिको आया था। ये बात सुनते रंजीत जल्दी से ओलिविया को जाकर निम्मा के बारे में बताता है। यहाँ रात के समय निम्मा और हरलीन डिनर कर रहे होते हैं। तभी निम्मा को हरजीत का कॉल आता है जो कहता है कि मैंने कोकेन भेजने की सारी तैयारी कर ली है और बस हमें अमेरिकन बॉर्डर से कैसे भी करके कोकेन बचा कर ले जाना होगा। निम्मा भी पहली बार खुद से कोकेन की डीलिंग कर रहा था, इसलिए उसे डील के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। फिर अगले दिन निम्मा के दिमाग में एक आइडिया आता है और निम्मा और हरजीत मिलकर एक आदमी के पास जाते हैं और निम्मा उस आदमी से कहता है कि हमें अपने कोकेन में प्लास्टिक मिलाना है क्योंकि कोकेन में प्लास्टिक की मात्रा डालने से कोई भी मशीन कोकेन को डिटेक्ट नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं और आराम से अमेरिकन बॉर्डर को पार करके अपना माल गिफ्ट तक पहुंचा देते हैं। साथ ही निम्मा काफी सारे रैप सॉन्ग्स भी बनाता है जिससे धीरे धीरे निम्मा के पास फेम और काफी सारा पैसा आ जाता है। फिर एक दिन निम्मा भुप्पी और बाकी लोगों के साथ बैठा होता है। इतने में पाटिल भुप्पी से आकर कहता है कि गिफ्ट्स के यहाँ से लड़कियों का ऑर्डर आया है, इसलिए हमें जल्दी गिफ्ट्स को लड़के सप्लाई करनी होगी। पाटिल की बातें सुनकर निम्मा उस पर भड़क जाता है क्योंकि निम्मा ने आज से पहले ऐसा घिनौना काम नहीं किया था और वैसा करना भी नहीं चाहता था। फिर हम घर पर सरब और उसकी बीवी को देखते हैं और यहाँ उसकी बीवी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर सरब काफी खुश हो जाता है। उसी समय सरब को एकदम से गिफ्ट्स का कॉल आता है जो कहता है कि तुम्हारे आदमी ने हमें लड़के सप्लाई करने से मना कर दिया है। ये सुनते सरब आग बबूला हो जाता है और वो जल्दी से निम्मा को कॉल करके कहता है कि क्या तुम खुद को लीडर समझ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, और मैं खुद जाकर लड़कियां सप्लाई करूंगा। इस पे निम्मा भी उसे कह देता है कि मैं तुम्हें ऐसा कभी करने नहीं दूंगा। अब अगले दिन सरब लड़कियां कंटेनर में भर कर भेजने वाला होता है, मगर तभी उधर पुलिस आ जाती है और सरब को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ बाजवा और गोरी एक साथ टीवी देख रहे होते हैं जहाँ लोग गोरी को वोट देने की बात कर रहे थे, जिससे गोरी खुश हो जाती है। इतने में उन्हें न्यूज पर सरब के अरेस्ट होने की न्यूज दिखाई देती है जो देखकर बाजवा टेंशन में आ जाता है। फिर भुप्पी जेल से सरब को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उन्हें अभी तक इस बात का पता नहीं चलता कि आखिर पुलिस को सरब की लोकेशन किसने भेजी होगी और इन लोगों का शक निम्मा पर ही जा रहा था। फिर जेल में रंजीत सरब से जाकर कहता है कि अगर तुम मुझे अपने सारे धंधों के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर सरब उससे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद हम लोग का नाम के एक माफिया को देखते हैं जो बाजवा से कह रहा था कि हमें कैसे भी करके सरब को जेल से बाहर निकालना होगा। फिर कुछ दिनों बाद निम्मा सरब से मिलने के लिए जेल में आता है। तब सरब निम्मा पर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि निम्मा ने ही उसे पुलिस के हाथों पकड़वाया है। सरब कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया और मैं बाहर आया तो सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। इस पे निम्मा कहता है कि मैंने ये सब लड़कियों की जान बचाने के लिए किया है और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आगे भी आपके गैंग को अच्छे से चलाता रहूंगा। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम रंजीत को देखते हैं जो ओलिविया से कहता है कि अब सरब के गैंग को निम्मा ही कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ निम्मा डीजे से आकर मिलता है और डीजे को निम्मा और हरलीन के बारे में सब कुछ पता चल गया था, पर यहाँ वो अपनी बहन और निम्मा के लिए खुश था। इधर रंजीत चुपके से निम्मा की कार में ट्रैकर लगा देता है जिससे निम्मा का लोकेशन और उसकी सारी बातें रंजीत को सुनाई दे रही थी। अब अगले दिन पाटिल निम्मा से मिलने आता है तो निम्मा उसे भी पैसों के लालच में अपनी साइड कर लेता है। इधर जेल में सरब भुप्पी से कहता है कि मुझे निम्मा की लाश देखनी है, मगर भुप्पी चाहकर भी निम्मा को नहीं मार सकता था क्योंकि अभी गैंग को एक लीडर की जरूरत थी जो था निम्मा, और अब जब तक सरब जेल से बाहर नहीं आ जाता तब तक वो लोग निम्मा को अपना लीडर मान बैठे थे। तभी हम गिब्स को देखते हैं और गिब्स को पाटिल के बारे में पता चल जाता है कि पाटिल ने उसे छोड़कर निम्मा की गैंग ज्वाइन कर ली है, इसलिए गिब्स गुस्से में पाटिल को अपनी गैंग से निकाल देता है। इधर हमें पता चलता है कि हेड ऑफिसर भी बाजवा से मिला हुआ है, इसलिए वो रंजीत को ज्यादा एक्शन लेने से मना कर देता है। वही बाजवा को सब कुछ ठीक करने के लिए निम्मा का साथ चाहिए था, इसी वजह से वो निम्मा को अपनी गैंग में लाने के लिए उसे काफी सारे पैसे ऑफर करता है, पर निम्मा किसी के नीचे काम करना नहीं चाहता था, इसी कारण वो मना कर देता है। असल में निम्मा बाजवा के साथ मिलकर लड़के सप्लाई करना नहीं चाहता था, जो बात सुनकर गुस्से में बाजवा वहाँ से चला जाता है। हालांकि निम्मा अपने बिजनेस को भी काफी अच्छे से संभाल रहा था। फिर एक दिन जब निम्मा हरलीन को प्रपोज करने के लिए डायमंड की रिंग लेकर जा रहा होता है तभी कुछ लोग उसे गोली मार कर चले जाते हैं और यहाँ सीरीज प्रेजेंट में आती है। तब डीजे निम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज शुरू होता है। वही डीजे हरलीन को बताता है कि निम्मा तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेने गया था और तभी उसके साथ ये सब हो गया। फिर सरब को भी निम्मा पर हमले की बात पता चलती है और वो
सोच में पड़ जाता है कि निम्मा को कौन मरवाना चाहेगा। साथ ही सरब भुप्पी से कहता है कि तुम पूरब का अच्छे से ध्यान रखना। अब अगले दिन बाजवा और गोरी प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं तो प्रेसिडेंट गोरी से वादा करते हैं कि इस बार का इलेक्शन का टिकट तुम्हें जरूर मिलेगा, और बातों बातों में प्रेसिडेंट बाजवा को एक टोकन देते हैं। हालांकि गोरी को वो टोकन देखकर कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ निम्मा के बारे में पूरे शहर को पता चल जाता है और निम्मा के फैंस निम्मा के ठीक होने की दुआ मांगने लगते हैं। असल में निम्मा की वजह से कनाडा में पंजाबी रैप फेमस हुआ था। दूसरी तरफ जेल में रंजीत सरब से आकर कहता है कि तुम्हारे आदमी ने निम्मा को गोली मारी है और आज निम्मा गया है, कल तुम्हारी भी बारी आएगी, इसलिए तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। मगर इस बार भी सरब उसे कुछ नहीं बताता। फिर रंजीत के जाने के बाद सरब पूरब को कॉल करके पूछता है कि क्या तुमने निम्मा को मारने का ऑर्डर दिया था। इस पे पूरब कहता है कि आखिर मैं निम्मा को क्यों मरवाना चाहूंगा। ये सुनने के बाद सरब उसे कहता है कि अभी बाहर हमारे काफी दुश्मन हैं, इसी वजह से तुम अपना ध्यान रखना। पर पूरब की बातों से लग रहा था कि उसका जरूर इस हमले में कोई ना कोई हाथ है। फिर हॉस्पिटल में हम एक आदमी को देखते हैं जो निम्मा को मारने के लिए उसके कमरे में जाता है। यहीं एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हॉस्पिटल में निम्मा का शरीर अपने आप हिलने लगता है। तब डॉक्टर्स उसे देखने आते हैं। तभी निम्मा को जो मारने आया था वो आदमी पूरब को कॉल करके कहता है कि मैं निम्मा को नहीं मार पाया। ये सुनकर पूरब काफी गुस्सा हो जाता है, यानी पूरब ने निम्मा को मारने का ऑर्डर दिया था। यहाँ डॉक्टर डीजे को बताते हैं कि निम्मा को होश आ गया है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर हम बाजवा को देखते हैं। बाजवा और गोरी अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और वहाँ प्रेसिडेंट गोरी से कहते हैं कि बाजवा ने तुम्हें जिताने के लिए काफी सारे पैसे खर्च किए हैं और तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर गोरी काफी हैरान हो जाती है। फिर रात में गोरी बाजवा से कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम पैसों की मदद से मुझे जिताना चाहोगे। इस पे बाजवा कहता कि आजकल पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता। इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है और गोरी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद हॉस्पिटल में निम्मा अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। वहीं हल्दी निम्मा से कहती है कि तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन निम्मा चाहकर भी इन सब से दूर नहीं हो सकता था। फिर निम्मा हॉस्पिटल से निकलकर हरजीत के साथ जा रहा होता है। तब हरजीत निम्मा से कहता है कि हमें तुम्हारी कार में एक ट्रैकर लगा हुआ मिला था, इसलिए तुम्हें पुलिस से सावधान रहना होगा। ये सुनते निम्मा समझ जाता है कि जरूर पुलिस ने उसके घर में भी ट्रैकर लगाया होगा। इसी वजह से निम्मा अपने घर के सारे टीवी तोड़ देता है। इसके बाद जब निम्मा और डीजे कार से कहीं जा रहे होते हैं तो डीजे निम्मा से कहता है कि तुम्हें हरलीन की भलाई के लिए ये ड्रग्स का काम छोड़ देना चाहिए। इस पे निम्मा गुस्से में कहता है कि आज से पहले मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन इस काम ने मुझे बहुत पैसा दिया है और मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगा। तब डीजे निम्मा की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में उतरकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हरलीन डीजे से कहती है कि हमें निम्मा को सही राह पर लाना होगा, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि डीजे तो समझ गया था कि निम्मा नहीं सुधरने वाला। फिर अगले दिन पाटिल निम्मा को बता देता है कि तुम्हें मारने की सुपारी पूरब ने दी थी। ये सुनकर निम्मा गुस्से में पूरब को मारने चला जाता है। फिर निम्मा वहाँ पूरब से गन तान कर पूछता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। इस पे पूरब घबराते हुए कहता है कि मैंने तुमसे सिर्फ अपने भाई का बदला लेने के लिए ये सब किया था। तब निम्मा गुस्से में पूरब को जान से मार डालता है। इधर जेल में सरब कुछ कैदियों के साथ लड़ाई करने लगता है, जिसमें वो काफी घायल हो जाता है और ऑफिसर सरब को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर जब लोगों को पूरब के मरने की बात पता चलती है तो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पूरब को किसने मारा होगा, और निम्मा भी सबके सामने ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसे कुछ नहीं पता। फिर डीजे निम्मा को एक बार में मिलने के लिए बुलाता है और उसे समझाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो, पर तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। पर निम्मा तो चाहकर भी अब इस जंगल से नहीं निकल सकता था। तभी एक आदमी निम्मा से आकर कहता है कि तुम लोगों की वजह से आज की पीढ़ी गलत रास्ते पर जा रही है। तुम लोग छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स लेना सिखाते हो, और यहाँ हमें पता चलता है कि उस आदमी का छोटा भाई भी ड्रग्स के कारण मारा गया। उस आदमी की बातें सुनकर निम्मा काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गलती से गोली लगने के कारण उस आदमी की यही मौत हो जाती है। तब ये देखकर डीजे के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद हरजीत निम्मा से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूंगा। और निम्मा और डीजे हरजीत के घर में बैठे होते हैं। यहाँ हरजीत उस लाश को लेकर समुद्र में फेंकने जा रहा होता है। तभी डीजे भी कार में बैठकर अपने घर जा रहा था, मगर रास्ते में पुलिस डीजे को पकड़ लेती है और हरजीत वहीं छुप जाता है। यहीं एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हॉस्पिटल में सरब का इलाज चल रहा होता है। इतने में सरब का एक आदमी नकली पुलिस वाला बनकर सरब के रूम में आता है और वो सरब को बिना किसी की नजरों में आए बचाकर वहाँ से निकाल लेता है। इधर हम जेल में डीजे को देखते हैं और डीजे को उस आदमी के मर्डर के जुर्म में पकड़ा गया था, पर डीजे रंजीत से साफ कह देता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया। इस पर रंजीत कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने किसी को नहीं मारा, बल्कि निम्मा ने खून किया है। अगर तुम निम्मा के खिलाफ गवाही दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन डीजे ऐसा करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ निम्मा भी डीजे को जेल से निकालने का तरीका सोच रहा था। साथ ही निम्मा जानता था कि डीजे को सिर्फ बाजवा ही जेल से निकाल सकता है, इसलिए वो उससे मिलने चला जाता है। वहाँ वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त को जेल से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें काफी सारा पैसा दूंगा, मगर बाजवा इसके लिए मना कर देता है और यहाँ निम्मा गुस्से में चला जाता है। फिर हरलीन भी अपने भाई से मिलने के लिए जेल में आती है तो रंजीत उससे कहता है कि तुम्हारा भाई निम्मा का इल्जाम अपने सर पर ले रहा है और तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए। इस पे हरलीन कहती है कि सर निम्मा किसी का खून नहीं कर सकता और निम्मा ने बचपन से काफी दुख सहा है। निम्मा तो सिर्फ अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। तब रंजीत कहता है कि निम्मा अपने परिवार को बचाने के लिए काफी परिवारों को उजाड़ चुका है। इतना कहने
के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम गौरी को देखते हैं जो अपने पति के सभी लीगल काम के बारे में जान गई थी। इसलिए गौरी बाजवा से कहते कि मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए शर्म आ रही है और मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। पर बाजवा को गौरी की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे कहता है कि मैं बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ बाजवा का कहना साफ था कि अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इधर निम्मा हरलीन से मिलने जाता है, लेकिन हरलीन गुस्से में निम्मा से कहती है कि तुम्हारी वजह से डीजे जेल में कैद है और तुम्हें पुलिस को जाकर सारी बात बता देनी चाहिए। इस पे निम्मा कहता है कि तुम चिंता मत करो, डीजे को कुछ भी नहीं होगा, मैं डीजे को जल्द ही जेल से बाहर निकाल लूंगा। ये कहने के बाद निम्मा वहाँ से जाने लगता है, पर तभी कुछ लोग हरलीन को आकर गोली मार देते हैं। तब निम्मा जल्दी से हरलीन को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसी समय निम्मा को सरब का कॉल आता है जो कहता है कि अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा है, आगे मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। और सरब की बातों से निम्मा को बहुत गुस्सा आता है। असल में सरब अपने भाई का बदला लेने के लिए निम्मा को मारना चाहता था। दूसरी तरफ निम्मा अपने मॉम डैड से जाकर कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक आप लोग घर से बाहर मत निकलना। और निम्मा को इतना घबराया हुआ देखकर उसके मॉम डैड काफी टेंशन में आ जाते हैं। फिर निम्मा सोच लेता है कि वो सरब को जाकर खुद ही मारेगा। तभी हम बाजवा को देखते हैं और जब से सरब जेल से भागा था तब से पुलिस हर जगह सरब को ढूंढ रही थी और सरब की वजह से बाजवा को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इसी वजह से वो सरब को मारना चाहता है। इसके बाद जब रंजीत अपने ऑफिस में बैठा होता है उसी समय एक ऑफिसर रंजीत को एक टेप लाकर देता है। उस टेप के जरिए निम्मा रंजीत से कहता है कि उस आदमी का खून डीजे ने नहीं बल्कि मैंने किया है और मेरे साथ काफी सारे लोग ड्रग्स का काम करते हैं, उन लोगों में बाजवा सबका बॉस है। ये सुनते रंजीत के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका दोस्त बाजवा ऐसा कुछ करेगा। फिर रंजीत पूरे शहर में निम्मा को ढूंढने लगता है। वहीं बाजवा भी सरब को मारने के लिए भुप्पी की मदद लेता है। तभी हम निम्मा को देखते हैं। निम्मा गुस्से में सरब के पास आता है और यहाँ इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लड़ाई के बीच में निम्मा सरब से कहता है कि मैं सब कुछ पहले की तरह ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन सरब उसकी बात नहीं मान रहा था। उसी समय बाजवा के आदमी सरब और निम्मा पर हमला कर देते हैं। तब निम्मा और सरब मिलकर एक साथ सारे आदमियों को मार गिराते हैं। हालांकि इस लड़ाई में निम्मा बुरी तरह घायल हो गया था। उसी समय पुलिस वहाँ आ जाती है और पुलिस वाले जल्दी से निम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं, मगर बीच रास्ते में निम्मा की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस सरब को दोबारा से अरेस्ट कर लेते हैं। फिर निम्मा के मरने के बाद पुलिस बाजवा के खिलाफ भी एक्शन लेती है और डीजे को छोड़ दिया जाता है। वहीं अब हरलीन और निम्मा के माँ बाप अकेले पड़ गए थे। यहीं पर यह वेब सीरीज खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।